राग और द्वेष से मुक्त, द्वंद से रहित तो शून्य। राग और द्वेष से मुक्त, दोनों से मुक्त, दोनों से एक पर होना सदा ही आसान है। राग में होना आसान है, विराग में भी होना आसान है। विराग द्वैत है। धन को पकड़ना आसान है, धन को त्यागना आसान है। पकड़ना राग है, त्यागना द्वेष। राग और द्वेष दोनों से मुक्त हो जाओ, शून्य हो जाओ, तो जिसे महावीर ने वीतरागता कही है, उसे उपलब्ध हो जाता है व्यक्ति। द्वंद में चुनाव आसान है, चुनाव रहित होना कठिन है। चॉइस आसान है, चॉइस लेसनेस कठिन है। कहे मन को कि इसे चुनते हैं, मन कहता है ठीक है। कहे मन को इसके विपरीत चुनते हैं, तो भी मन कहेगा ठीक है, चुनो जरूर। पर क्योंकि जहां तक चुनाव है वहां तक मन जी सकता है। चुनाव कोई भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ सकता। घर चुनो, जंगल चुनो, मित्रता चुनो, शत्रुता चुनो, धन चुनो, धन विरोध चुनो, कुछ भी चुनो, प्रेम चुनो, घृणा चुनो, क्रोध चुनो, क्षमा चुनो, कुछ भी चुनो, चॉइस हो तो मन जीता है। लेकिन कुछ भी ना जियो तो मन तत्काल गिर जाता है, मन के आधार गिर जाते हैं। चॉइस मन का आधार है, चुनाव मन का प्राण है। इसलिए जब तक चुनाव चलता है जीवन में, तब तक आप कितने भी चुनाव बदलते रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ते। संसार छोड़ो, मोक्ष चुने, पदार्थ छोड़े, परमात्मा चुने, पाप छोड़े, पुण्य चुने, कुछ भी चुने। ये सवाल नहीं है कि आप क्या चुनते हैं, सवाल गहरे में ये है कि क्या आप चुनते हैं। अगर आप चुनते हैं और चॉइस है तो द्वंद रहेगा, क्योंकि किसी को छोड़ते हैं और किसी को चुनते हैं। ये भी समझ लेना जरूरी है कि किसे छोड़ते हैं उसे पूरा कभी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जिसे छोड़ना पड़ता है उसके मन में गहरी पकड़ होती है, नहीं तो छोड़ने की जरूरत ही क्या पड़ी। अगर एक आदमी के मन में धन की पकड़ ना हो तो वो धन का त्याग कैसे करेगा। त्याग के लिए पकड़ना अनिवार्य है। अगर एक आदमी की काम वासना, सेक्स में रुचि ना हो, लगाव ना हो, आकर्षण ना हो, तो वो ब्रह्मचर्य कैसे चुनेगा। और जिसमें आकर्षण है, लगाव है, उसके खिलाफ चुन रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा हम दमन कर सकते हैं, सप्रेशन कर सकते हैं, और कुछ होने वाला नहीं है। तब जाएगा जिससे हमें इनकार किया वो हमारे अचेतन में उतर जाएगा, और जिसको हमने स्वीकार किया वो हमारा चेतन बन जाएगा। हमारा मन जिससे अस्वीकार करता है उसको अंधेरे में ढकेल देता है, और हमारे सबके मन के गोडाउन्स हैं। घर में जो चीज बेकार हो जाती है उसको हम कबाड़ खाने में डाल देते हैं। ऐसे ही चेतन मन जिसको इनकार कर देता है उसको अचेतन में डाल देता है, सबकॉन्शियस में। जिसको स्वीकार कर लेता है उसको चेतन में डाल देता है, कॉन्शियस मन में डाल देता है। चेतन मन में बैठक खाना है हमारा एक टाइप से। लेकिन जब भी कोई आदमी का घर बैठक खाने से नहीं होता, बैठक खानों में सिर्फ मेहमानों का स्वागत किया जाता है, उसमें कोई रहता नहीं है। असली घर बैठक के बाद शुरू होता है। बैठक खाने का अगर घर का हिस्सा नहीं है तब भी चलेगा, बैठक खाना अगर घर में है ही नहीं तो भी चलेगा, क्योंकि घर वाले बैठक खाने में नहीं रहते। बैठक खाने में सिर्फ गेस्ट आते हैं। इट्स जस्ट अ फेस, इट्स जस्ट अ दिखावा घर का, असली घर नहीं है। गेस्ट हाउस इज जस्ट अ डिसेप्शन। जो बाहर से आए उनको दिखाया जाता है,
उनको धोखा दिया जाता है और उसको ना उसमें कोई रहता, ना उसमें कोई खोता, ना कोई सोता, ना कोई पीता, उसमें कोई नहीं रहता, वो घर है ही नहीं। वो सिर्फ घर का धोखा है। बैठक खाने के बाद घर शुरू हो जाता है। चेतन मन हम जगत के दिखावे के लिए एक बैठक खाना है। उससे हम दूसरों से मिलते जुलते हैं, लेकिन उसके गहरे में जाए तो हमारा असली जीवन शुरू होता है। जब भी हम चुनाव करते हैं तो चुनाव से कोई चीज मिटती नहीं है। चुनाव से सिर्फ बैठक खाने की चीजें घर के भीतर चली जाती हैं। चुनाव से सिर्फ जिसको हम चुनते हैं उसको हम बैठक खाने में लगा देते हैं, वो एक डेकोरेशन बन जाती है हमारे लिए। इसलिए दिन भर जो आदमी धन को इनकार करता है, मुझे धन नहीं चाहिए, मैं त्याग को चुनूंगा, वो रात को इकट्ठा करता है धन में सपनों को। जो दिन भर काम वासना से लड़ता है, रात को सपने में काम वासना से घिर जाता है। वो जो दिन भर उपवास करता है, रात को वो राजमहलों में निमंत्रण हो जाता है भोजन के लिए सपनों में। सपने में असर्ट करता है, वो जो भीतर जो छिपा हुआ वो निकल जाता है। वो कहता है बहुत हो गया, अब हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो हम अब हमसे भी मिलो, ये सब थॉट्स आते हैं। वो चाहता नहीं है, वो सिर्फ दबा रहता है। और एक मजे की बात है, जो भीतर दबा है वो शक्ति संपन्न होता जाता है, और जो बैठक खाने में है वो धीरे धीरे निर्बल होता जाता है। और जल्दी ही वो वक्त आ जाता है जिसे हमें दबाया है, वो अपनी उद्घोषणा करता है और विस्फोट होता है। वो निकल पड़ता है बाहर की तरफ। अच्छे से अच्छे आदमी को, जिसकी जिंदगी बिल्कुल बहुत सुंदर है, स्मूथ है, अगर उसको भी शराब पिला दें तो उसको सब पता चल जाएगा, हमें सब कुछ निकलने लग जाएगा। शराब किसी आदमी में कुछ पैदा नहीं करती। शराब सिर्फ बैठक खाना और फासले, बैठक खाने और घर के बीच का फासला खोल देती है। अभी पश्चिम में एक फकीर थे गुरजेब, उसके पास जो साधक आता वो 15 दिन उसको वो शराब में डुबो देता था। और वो कहते कि पागल आदमी है, पर वो समझदार था, क्योंकि वो कहता कि जब तक मैं देख ना लूं कि जिसको तुमने दबाया है, तब तक मैं तुम्हारे साथ कोई काम नहीं कर सकता। क्योंकि तुम क्या कह रहे हो वो भरोसे का नहीं है। तुम्हारे भीतर अंदर जो पड़ा है उसको जान लेना जरूरी है। तो एकदम शराब पिलाता, इतना डुबो देता, और वो आदमी का सारा असली चेहरा खोजता कि कौन कौन छिपा हुआ है अंदर, कौन उसको छुपाया हुआ है, तुम्हारी चॉइसेस ने क्या क्या किया है, इसे जाना जरूरी है। तभी उसके बाद डिफरेंस आ सकता है। कई लोग भाग जाते हैं कि ये हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, बट गुरजेश कहते हैं कि 15 दिन तब तक तुम शराब नहीं डुबाऊंगा, जब तक मैं तुम्हारे भीतरी घर में ना झांक लूं कि क्या क्या दबा रखा है, तब तक मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगा। क्योंकि तुम जो कहते हो उसको सुनकर अगर मैं मेहनत करूंगा तो वो व्यर्थ चली जाएगी। क्योंकि तुम जो कहते हो वो पक्का नहीं है कि तुम वही हो, भीतर तुम कुछ और हो सकते हो। और अंतिम निष्कर्ष पर जो अंदर जो पड़ा हुआ है वही निर्णायक है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि चुनना मत, क्योंकि चुनाव किया कि वो भीतर गया, जिसको तुमने छोड़ा, जो दबाया, वो अंदर गया, और जिसको तुमने उभारा और स्वीकार किया वो सामने रह गया। इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है। द्वंद बना ही रहेगा। और द्वंद क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है? द्वंद एक ही है, चेतन और अचेतन का द्वंद। आपने कसम खा लिया कि आपने कभी पीना नहीं है, तो कसम आपने कॉन्शियस माइंड में रहेगी, और वो पीने की चेतना वो अचेतना में रहेगी। और कल को कोई मोटिव आएगा और चेतना कहेगी कि नहीं करना, लेकिन अचेतना मन कहेगा कर लो। देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट, अंदर ही अंदर लड़ाई शुरू हो जाएगी। और ऐसी लड़ाई होगी तो अचेतन मन जीतेगा। इमरजेंसी में हमेशा अचेतना ही जीतती है। बेकार समय में चेतना दिखेगी, काम के समय में अचेतन ही जीतेगा। क्यों? क्योंकि मनोविज्ञान अधिकतम यही कहती हैं कि चेतन मन जो है एक हिस्सा है हमारे मन का। अगर मन के 10 हिस्से करें तो एक मन और 9 हिस्से जो है अचेतन के हैं। 9 गुनी ताकत है अचेतन मन की। तो वो जो 9 गुनी चेतन वाला मन है वो प्रतीक्षा करता है, कोई अर्जना नहीं। जब सुबह हम गीता की पढ़ते हैं तो कोई कसम खा लो कभी भी पिएंगे नहीं, कोई क्रोध नहीं करेंगे। जब मंदिर में कर लो कोई सब कुछ ठीक है, आगे से कभी क्रोध नहीं करेंगे।
दुकान पे, घर पे कभी कुछ ऐसा उल्टा सीधा नहीं करेंगे। जब मौका आएगा, जब असली, तो एकदम से चेतन हट जाता है और अचेतना हमला बोल देती है। इसलिए तो हम कहते हैं, क्रोध करने के बाद के आदमी कहता है कि यार कैसे क्रोध कर लिया मैंने, मेरे बावजूद, इन स्पाइट ऑफ मी, मेरे बावजूद क्रोध हो गया। लेकिन बावजूद क्रोध हो कैसे सकता है? निश्चित ही आपने ही अंतर हिस्से को दबाया है कि वो, उसको दूसरा समय लगे कि वो कुछ और है, और वो हमला बोल देता है। जब वक्त आता है तो वो हमला बोल देता है। ये जो द्वंद है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, यही मनुष्य का नरक है। द्वंद इज नरक। कॉन्फ्लिक्ट ये अतिरिक्त और कोई नरक है ही नहीं। और हम इसको बढ़ाए चले जाते हैं, जितना हम चुनते रहते हैं उसको बढ़ाते रहते हैं। तो कृष्ण इस सूत्र में कहते हैं कि राग और द्वेष से, द्वंद से, कॉन्फ्लिक्ट से जो बाहर हो जाता है, जो चुनाव के बाहर हो जाता है, वही वही जीवन के परम सत्य को जान पाता है। और जो द्वंद के बीच में रहता है, वो सिर्फ वो जीवन के नरक को ही जानता है। इस द्वंद अतीत वीतरागता में ही निष्काम फूल भी खिल सकता है, या निष्काम कर्म का भूमिका हो। तो ये द्वंद रहित, राग द्वेष रहित, ये शून्य चेतना फलित हो सकती है। चेतना जब शून्य हो सकती है तभी वो शुद्ध हो सकती है। इस शून्य, कृष्ण का कहना कि चेतना जब शून्य होती है तभी शुद्ध होती है, जब शुद्ध होती है तभी वो शून्य होती है। जैसे आप सोचते हैं कि एक दर्पण है, दर्पण शुद्ध कब होता है? जब दर्पण में कुछ भी नहीं, कोई प्रतिफलित नहीं होता, जब दर्पण कोई तस्वीर नहीं बनती। जब तक दर्पण में तस्वीर बनती है तब तक उसमें कुछ फौरन, कुछ विजातीय दर्पण पे छाया रहता है। जब तक दर्पण में कोई तस्वीर बनती है, जब तक दर्पण दर्पण नहीं रहता, वो कुछ और भी होता है। एक तस्वीर निकलती है, दूसरी बन जाती है, दूसरी निकलती है, तीसरी बन जाती है। दर्पण में कुछ बहता रहता है। लेकिन जब कोई तस्वीर नहीं बनती, जब दर्पण सिर्फ दर्पण होता है, तब शून्य होता है। चेतना सिर्फ दर्पण है। जब तक उसमें कोई तस्वीर बनती रहती है, कभी राग की, कभी वैराग की, कभी मित्रता, कभी शत्रुता की, कभी बाएं की, कभी दाएं की, कोई ना कोई तस्वीर बनती रहती है, तो वो चेतना अशुद्ध रहती है। जब अगर कोई तस्वीर नहीं बनती, तो चेतना द्वंद के बाहर, चुनाव के बाहर, और शून्य हो जाती है। शून्य चेतना में क्या बनता है? जब दर्पण शून्य होता है तो दर्पण दर्पण ही रह जाता है। जब चेतना शून्य होती है, वो सिर्फ चैतन्य ही रह जाती है। वो जो चैतन्य की शून्य की प्रतीति है, वही ब्रह्म का अनुभव है। वो शुद्ध चेतन की अनुभूति है, वही मुक्ति का अनुभव है। शून्य और ब्रह्म एक ही अनुभव के दो छोर हैं। इधर शून्य हुए, उधर ब्रह्म हुए, इधर ब्रह्म हुए, इधर दर्पण पे तस्वीरें बननी बंद हुई, उधर भीतर से ब्रह्म का उदय हुआ। ब्रह्म के दर्पण पर तस्वीरों का जमाव ही संसार है। हम असल में दर्पण की तरह व्यवहार ही नहीं करते। हम तो फिल्म के, नेगेटिव के, कैमरे की फिल्म के तरह व्यवहार करते हैं। कैमरे की फिल्म प्रतिबिंब को ऐसा पकड़ लेती है कि छोड़ती नहीं। फिल्म मिट जाती है और वहां तस्वीर रह जाती है। अगर हम कोई ऐसा कैमरा बना सकते हैं जिसके ऊपर एक तस्वीर के ऊपर दूसरी तस्वीर, दूसरी के ऊपर तीसरी ली जा सके, तो एक फिल्म के ऊपर अगर 1000 लाख तस्वीरें ले जा सकें, जो स्थिति उस फिल्म की होगी, वैसी स्थिति हमारे चित्त की है। तस्वीरों पे तस्वीर, तस्वीरों पे तस्वीरें इकट्ठी हो रही, कंफ्यूजन के सिवा कुछ भी शेष नहीं रहता।
कोई शक्ल पहचान में नहीं आती, किसकी तस्वीर, कुछ पता भी नहीं चलता कि क्या है। एक नाइटमेयर, एक दुख स्वप्न जैसा चित हो जाता है। दर्पण तो फिर भी बेहतर है, एक तस्वीर बनती है, मिट जाती है, फिर दूसरी बनती है। लेकिन हमारा चित्त ऐसा दर्पण है कि जिसको हम तस्वीरों को पकड़ता ही रहता है, इकट्ठा करता रहता है। तस्वीरें ही तस्वीरें रह जाती हैं हमारे चित्त में। उर्दू के किसी कवि की एक पंक्ति है जिसमें उसने कहा है कि मरने के बाद घर से बस कुछ तस्वीरें ही निकली। मरने के बाद घर से तस्वीरों के बाद और कुछ भी नहीं निकलते। जिंदगी भर तस्वीरों के अतिरिक्त हम करते ही क्या है? कृष्ण कहते हैं कि शून्य निर्द्वंद चित्त, छोड़ो तस्वीरों को, जानो दर्पण को, मत करो चुनाव, क्योंकि चुनाव किया तो पकड़ो ही मत। नो क्लिंकिंग, रह जाओ वही जो हो। उस शून्य क्षण में जो जाना जाता है वही जीवन का परम सत्य है, परम ज्ञान है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि हम एक्चुअल में हैं क्या। अगर हम अपने आप को ये शरीर समझ के रहेंगे और अपने माइंड को अपना माइंड समझ के रहेंगे, तब तक ये तस्वीरें बनती ही रहेंगी। बट जिस दिन हम समझ लेते हैं कि ना हम ये शरीर हैं, ना हम ये माइंड हैं, हम आत्मा हैं जो कि शून्य है, और इस आत्मा की लाइट से ही माइंड रिफ्लेक्ट होके आगे शरीर के प्रतिफलित करके उसको भली भांति एनलाइटन करके और आगे हम ये कर्म करते हैं। अगर बिल्कुल रिवर्स में ले जाएंगे और अगर आप आत्मा के रूप में पहुंच जाएंगे, तब आप शून्य में रह सकते हैं। ये जो चाहत, डिजायर है चॉइस करने की, राग या द्वेष, अट्रैक्शन और रिपल्शन, दिस इज अ इंस्ट्रूमेंट, दिस इज अ प्रायोरिटी ऑफ द माइंड। ये माइंड करता है, आत्मा नहीं करती। और हम इस माइंड को सिखा सकते हैं, बट कहां से सिखा सकते हैं? अगर आप इसको बाहर की दुनिया से सिखाने लगेंगे तो वो चॉइस करेगा, राग या द्वेष, मैं सब कुछ छोड़ के जंगलों में चला जाऊं। और फिर वही बात, जब आप छोड़ के जाएंगे वो आपके अनकॉन्शियस मन में रह जाएगी, और फिर जंगल में किसी लड़की को देखा, वो एकदम से बाहर निकल आएगी और सब तपस्या खत्म। आपने सोचा कि क्रोध नहीं करेंगे, वो अनकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। कॉन्शियस माइंड ने सोच लिया कि हाँ क्रोध नहीं करेंगे, बट वो सिर्फ 1% है ना, 10% है, 90% तो अनकॉन्शियस माइंड है। और जैसे ही कुछ इंसिडेंट बना, क्रोध बाहर आ गया। तो वो जब हम बाहर से इस माइंड को सिखाएंगे तो माइंड चॉइस करना, क्योंकि ये चॉइस करना माइंड की लो चलता है। लेकिन जो आत्मा है वो लो की तरह नहीं है, वो कांस्टेंट है, शून्य है, ब्रह्मन है। जब हम माइंड को आत्मा के साथ ट्यून कर देंगे तो माइंड भी बिल्कुल ट्यून हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो जो चैतन्य पुरुष होते हैं, जो एनलाइटेंड पुरुष होते हैं, वो माइंड यूज करते हैं, आत्मा से लाइट लेते हैं, माइंड यूज करते हैं, माइंड से अपने हाथ पैर यूज करते हैं, और उससे वो धर्म का प्रचार कर रहे होते हैं। विवेकानंद, सर्वप्रियनंदा, कितने ही महापुरुष हैं। सो हमें ये देखना है कि हम कैसी चॉइस करेंगे, और कैसे हम शून्य के भाव तक जा सकते हैं। हरे कृष्णा।